जब तक हरि को अपना जीवन धन मान करके नाम जप नहीं करोगे, सदाचरण नहीं करोगे, ये माया बख्शने वाली नहीं, ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम माया नहीं, वृत्ति तक में अंदर घुसी हुई है। गो गोचर जहां लगु मनु जाई, गो गोचर जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही, इंद्रियां जहां तक जा रही, तुम्हारा मन जहां तक जा रहा, सब माया। गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। एक एक वृत्ति में माया अपना प्रभाव डाले हुए है। हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। बड़ी कृपा हो अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं। हम जबरदस्ती कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, और कोई मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर से अपने स्वार्थ को स्वीकार किया जाता है। हम जबरदस्ती माने हुए हैं कि मेरा मेरा, और हरि कह रहे ममैवांशो, उनकी तरफ मैं पीठ किए हुए हूं, उनसे विमुख हूं। अगर उनसे कह दूं कि तू मेरा, तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। कितना अमृतमय वचन है। एकमात्र मेरी शरण ले लो, मेरी भावना करो, सब में मेरी भावना, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। सुनि मन कहो पुकारी तोषो, हो भज गोपाल ही मेरे, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। हरि के बिना कोई मीत नहीं। अय मेरे मन में पुकार करके कहता हूं, सूरदास जी कहते हैं, भज ले गोपाल को, भज ले गोविंद को, भज ले, जीवन नष्ट हो जाएगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मती, अरे मन, तू गोविंद गोविंद भज ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाए, बस तू चिंता मत कर। देख लोक परलोक का सब सुख यही तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, यही तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, जीते जी तुम भगवदानंद में निमग्न हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया, कृष्ण गुण संचु। तुम्हें इस लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। या संसार विषम विश्व सागर, रहत सदा सब घेरे। कि तुम गोपाल का भजन न कर पाओ। एक बार गंगा किनारे एक संत भगवान मिले थे, बड़े अनुभवी संत, जो पूर्व के शास्त्र के श्लोक भले ना बोल पावे, पर उनके वचन वज्र की लीक माया से पार होने के लिए। कहा, बच्चा, अभागी जनों को इतना घेर लेती है माया कि उनको समय ही नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको सरकार कह के सरका दिया जाता है, भगवान कह के फंसा लिया जाता है। ये उनके वचन थे। बच्चा, कभी सरकार और भगवान मत बन जाना। इस मार्ग में चले हो तो भगवान का दासत्व, भगवत चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में रहना। ये अभागियों को समय नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको माया अपने पार्षदों से घेरे रहती, उनका स्मरण हटाती रहती है। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो आंतरिक एकांत को प्राप्त होकर अपने इष्ट के सदैव चिंतन में लगे रहते हैं। सुनि मन कहो पुकारी तो सो हो, भज गोपाल ही मेरे। मेरे लाल बिहारी का भजन कर ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाएगी। या संसार विषम विसागर, रहत सदा सब घेरे। यहां माया अपने पार्षदों को लगाए रहती है। एक मिनट भी ये रामकृष्ण हरि न बोलने पावे। इतना लाभ उससे, ऐसा ऐसा, उससे मित्रता, उससे शत्रुता, राग द्वेष, बस इसी में मन को दौड़ाता रहता है। सूर श्याम बिनु अंत काल में को न आवे नेरे। श्याम सुंदर के सिवा अंतिम समय तेरा कोई मित्र नहीं होगा। जो अंतिम में मित्र है उसको बना लो। सब लोग जानते हैं अंतिम यात्रा में एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। अब इस बात को आपने कभी स्वीकार किया कि ये सब असत्य है? सत्य है तो केवल भगवान नाम सत्य है, भगवद आश्रय सत्य है।
और इस सत्य को अगर तुम निरंतर बोलते रहे तो मुक्त हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना मान लो, ये जितनी आसक्तियां हैं इन्हीं को हटाने के लिए तुम यहां आए हो। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, ये जो आसक्ति है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये पहले तरंग की तरह आती है हृदय में, और यदि इनका संयोग हो जाए तो ये समुद्र की तरह हो जाती, फिर हटाना मुश्किल है। तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। ये काम क्रोधादि जो आसक्तियां हमें बांधे हैं, इनका स्फुरण तरंग की तरह होता है। अगर उस समय नाम चल रहा है तो तरंग शांत हो जाएगी, पक्का। आप गौर करके ध्यान देना, जिस समय आप काम वेग में होंगे, क्रोध में होंगे, मोह में होंगे, लोभ में होंगे, उस समय नाम भूल चुके हैं। नाम नहीं, अगर नाम चल रहा है तो ये आपको परास्त नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। तरंग आई है, शांत हो गई। उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी। संगात समुद्रायंती, अर्थात फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से, भोग क्रिया से निकल नहीं पाओगे। फिर मोक्ष और भगवदानंद तो बहुत दूर की बातें हैं। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के संयोग से विशाल ज्वाला रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार कोई भी काम क्रोधादि दोष हृदय में जो थोड़ा सा स्फुरण हो तो सावधान। नाम कीर्तन, पद कीर्तन, सत्संग, तत्काल चिंतन बदलना चाहिए। नहीं, जहां ये विकार आते हैं तो गाढ़ चिंतन कराते हैं, गाढ़ चिंतन, ऐसा गाढ़ चिंतन कि अब इसको हमें चाहिए ही, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते, पक्का। जहां ऐसा आया, जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक साधक सावधान। जहां हृदय में काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगी। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अतएव देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, साधक उपासक सावधान। ये लहरें सबके हृदय में आती हैं पर समुद्र ना बनने पावे, इतनी सावधानी रखना। लहर आई, राधा 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 राधा।